गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं क्वांटम संख्या। तो आज अपना टॉपिक रहेगा क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होगी कि अपने पास ये कोई एक परमाणु है, इस परमाणु के अंदर ये हो गया नाभिक और बाकी अपने पास आ गया पूरा परमाणु। तो जो केंद्रीय भाग है उसको तो अपन बोलते हैं नाभिक, और जिसके अंदर अपन बोलते हैं अपने पास रहेंगे कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपन जो परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं उसके अंदर ये बताते हैं कि नाभिक का आकार पूरे परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होगा। तो ये नाभिक के अलावा जो ये वाला भाग बच गया इसको अपन बोलते हैं नाभिकेतर भाग। इसको अपन कहेंगे नाभिकेतर भाग। इस नाभिकेतर भाग के अंदर अपने पास रहेंगे कौन? इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि अपन ये बोल रहे हैं कि नाभिक की तुलना में नाभिकेतर भाग बहुत ही बड़ा है और इस इतने बड़े भाग में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, वो अपन कैसे पता करें? तो इस नाभिकेतर भाग में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए अपन काम में लेते हैं क्वांटम संख्या। तो अपन एक तरह से ये बोल सकते हैं कि नाभिकेतर भाग में कि जो इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन की जो वास्तविक स्थिति है वो अपन क्वांटम संख्या से बता सकते हैं। तो यहां पे अपने पास 4 प्रकार की क्वांटम संख्या बताई गई हैं, जिसमें पहली अपने पास है मुख्य क्वांटम संख्या। पहली अपने पास है मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी अपने पास आती है द्विगंशी, या इसी का दूसरा नाम है भौम क्वांटम संख्या। इसके बाद तीसरी अपने पास आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और लास्ट अपने पास आती है चक्रण क्वांटम संख्या। अब आज की क्लास में अपन बात करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या की। अब अगर मुख्य क्वांटम संख्या की बात अपन करते हैं तो अपन आज बात करने वाले हैं मुख्य क्वांटम संख्या। जिसको अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में सबसे पहली बात आती है कि मुख्य क्वांटम संख्या वैज्ञानिक बोहर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो अपन ये बोल सकते हैं इसको प्रतिपादित किया गया बोहर के द्वारा, और इसको प्रदर्शित करते हैं एन से। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये एन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और एन का जो मान होगा या एन को अपन के, एल, एम, एन, ओ इससे प्रदर्शित करते हैं। सारे के सारे अपने जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसके अंदर लिखे जाएंगे, और जो एन की वैल्यू होगी वो के लिए 1, एल के लिए 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलती जाएगी। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या है ये अपने को परमाणु के आकार के बारे में बताती है। परमाणु के आकार को बताएगी। परमाणु के आकार को इस तरह से बताएगी कि भाई ये अपने पास हुआ नाभिक। अपन बोले कि नाभिक के चारों तरफ
ये जो अपन ने प्रदर्शित किए कोष, इन कोष की सूचना भी अपने को मुख्य क्वांटम संख्या से मिलती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये कोष को भी बताती है। तो जैसे अपन ने कहा कि यहाँ पे अपन ने जो कोष प्रदर्शित किए, इसमें पहला कोष जिसमें k बराबर 1 है, फिर है अपने पास L, फिर है M, फिर आया N और फिर आया O। तो कहने का मतलब जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा। इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार बढ़ता है। तो यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु आकार बढ़ता है। यही कारण होता है कि जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है और मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा। अब जो अपने को मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान दे रखा है, इस n की सहायता से अपन यहाँ पे तीन चीजें हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन चीजें अपने पास कौन कौन सी आएंगी? एक तो अपन बात कर सकते हैं उपकोष की, यानी n की मदद लेके अपन उपकोष ज्ञात कर सकते हैं। उपकोष के बाद अपन कक्षक ज्ञात कर सकते हैं और इसके बाद अपन इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। यानी उपकोष की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने को उपकोष ज्ञात करने हैं तो किसी भी कोष में उपकोष की संख्या बराबर होती है जो उसके लिए n का मान होता है। तो उपकोष की संख्या तो आपके पास n की जो वैल्यू रहेगी उसके बराबर ही रहेगी। कक्षकों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो ये इसके लिए आपके पास रहेगा n², और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला रहेगा 2n²। अब इसको जैसे अपन काम में लेते हैं, जैसे मान लो कि अपने को कोई क्वेश्चन ये बोला गया कि अगर आपको n बराबर 4 दे रखा है तो n बराबर 4 के लिए आपको ये बोले कि आप उपकोष ज्ञात करो, कक्षक ज्ञात करो और इलेक्ट्रॉन ज्ञात करो। अगर ये तीनों चीजें अपने को पूछी जाए तो अपन ये बोल सकते हैं कि उपकोष की संख्या है वो n के बराबर होती है, n का मान 4 है, इसका मतलब उपकोष की संख्या वो भी कितनी आएगी? 4। दूसरा अपने को कक्षक बोल रहा है, कक्षक के लिए अपने पास था कि n का स्क्वायर करना है, n अपने पास 4 था, 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ गया 16। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करोगे तो जो आपके पास 2n² है, मतलब n² को 2 से मल्टीप्लाई करना है, n² आपके पास आया था 16, तो आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ गया 32। इसका मतलब n बराबर 4 के लिए अगर आप उपकोष ज्ञात करते हो तो वो तो आपके पास आएंगे 4, कक्षक ज्ञात करते हो वो आएंगे 16 और अगर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हो तो वो आएंगे 32। इसके बाद अपने पास ये जो 3 क्वांटम संख्या रहेगी इनकी अपन बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।